स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, सम फंक्शन, एवीजी फंक्शन और काउंट फंक्शन का यूज एसक्यूएल में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिन फंक्शन का क्या काम होता है। तो मिन का काम होता है किसी पर्टिकुलर कॉलम में मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा और अंदर लिखूँगा उस फील्ड का नाम जिसमें से मेरे को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जनरली आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना या काउंट या एवरेज फाइंड आउट करना, ये तमाम चीज़ न्यूमेरिक फील्ड पे ही अप्लाई हो सकते हैं, किसी कैरेक्टर वाले फील्ड पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं। कि आप कहो कि मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट नेम पे मेरे को अप्लाई करना है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो मिन जो फाइंड आउट करेंगे हम लोग वो न्यूमेरिक वाले फील्ड पे ही करेंगे, यानी कि स्टूडेंट क्लास पे कर सकते हैं, स्टूडेंट मार्क्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेलेक्ट मिन, मिन पता करना है किस में से करना है, स्टूडेंट अंडर स्कोर क्लास नाम से जो फंक्शन है उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी टेबल से, ABC टेबल से। तो जैसे ही मैं एंटर बटन पर पुश करूँगा तो मिनिमम वैल्यू कौन है हमारी, 6 है। तो एंटर बटन पुश करा तो देखिए 6 फाइंड आउट होके आ गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो जहाँ मिन है उसकी जगह पे क्या कर लेंगे, मैक्स। तो उसी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 10। तो ये फाइंड आउट हो गया, देखिए 10 आ गया। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे मैक्सिमम मार्क्स पता करना है तो मैं क्या करूँगा, वो क्वेरी रिपीट करूँगा और किस में से पता करने, स्टूडेंट मार्क्स वाले कॉलम में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मार्क्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 26 है। मैं जैसे एंटर बटन पुश करता हूँ देखिए 26 आ गया। ऐसे ही मुझे स्टूडेंट मार्क्स में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इस जगह पे मिन फंक्शन का यूज करूँगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब ये कॉलम का नाम जो है, ये मिन स्टूडेंट मार्क्स सिर्फ वही फंक्शन की स्टाइल पे आ रहा है। अगर इसको मैं एक एलियाज नेम भी प्रोवाइड करना चाहूँ तो ऐसे में एक एलियाज नेम भी प्रोवाइड इसको कर सकता हूँ, एज मिनिमम अंडर स्कोर वैल्यू। यानी कि जो हमारा फील्ड का नाम आया मिन स्टूडेंट मार्क्स नाम से आया, उसको मैंने एक एलियाज नेम दे दिया, यानी कि एक टेम्परेरी नया नेम दे दिया, उसका नाम होगा मिन वैल्यू फ्रॉम ABC। तो ये देखिए मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ABC, यानी कि कॉलम का नाम चेंज हो गया। तो फिलहाल मिन और मैक्स हम लोग जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं सम। तो सम का मतलब क्या होगा, उस कॉलम के सारे वैल्यूज को ऐड करके हमें प्रोवाइड कर देता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा क्लास और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम। तो मैंने लिखा सम। तो स्टूडेंट क्लास जो फील्ड है हमारी उसका सबका जोड़ के हमें बता देगा। तो अगर हम सभी इसको फाइंड आउट करेंगे, 7 + 6 हो गया 13 और 8 हो जाता है 21, 10 हो जाएगा 31 और 9 हो जाएगा 40। तो पूरे कॉलम का सम क्या है, 40। तो मैं जैसे एंटर बटन पुश करूँगा तो देखिए पूरे कॉलम का यहाँ पे सम आ गया है। लेकिन कुछ एरर है, हम चेक कर लेते हैं क्या एरर है। यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल, सेलेक्ट सम स्टूडेंट क्लास फ्रॉम। तो यहाँ एज गलत हो गया है। तो ये हमने क्योंकि पिछले क्वेरी टाइप नहीं किया था, उसी में चेंज किया था। तो अभी हम जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए आ गया। तो अगर हमारी क्वेरी सही होगी तो आ जाएगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट क्लास के सारे कॉलम का ये सम करके हमें प्रोवाइड कर देता है। ऐसे हम लोग मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं ओरिजिनल टेबल देख लेता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ABC। तो ये हमारा रिकॉर्ड है। अब हमारे 3 फंक्शन हो गए हैं, मिन हो गया है, मैक्स हो गया, सम हो गया है। अब हम बात करते हैं AVG का। तो AVG मतलब एवरेज फाइंड आउट करना। तो मैंने लिखा यहाँ पे AVG, कौन से फंक्शन का एवरेज फाइंड, कौन से कॉलम का एवरेज फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट क्लास का। तो इसका एवरेज क्या होता है, पूरे जितने हमारे टोटल सम होता है उस कॉलम में बाई जितने रिकॉर्ड हैं। तो रिकॉर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड हैं। तो 6 रिकॉर्ड हमारे टोटल हो गए और सम हो गया हमारा 40। उसको जैसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकाल के हमें ये प्रोवाइड कर देता है। तो फिलहाल ये 5 इसने रिकॉर्ड मान के चलने, नल को ये वैल्यू मान के नहीं चल रहा है।
और अगर नल को हमने अपडेट कर दिया होता, जैसे सपोज अभी हम नल की जगह पे चेंज कर देते हैं अपडेट कमांड के थ्रू। अभी आप देखिए, अगर मैं नल को चेंज कर देता हूँ, अपडेट हमने लिखा ABC सेट और कौन से फील्ड को चेंज करना है, स्टूडेंट क्लास इक्वल हमने कर दिया मान लीजिए 6 वेयर स्टूडेंट क्लास इज नल, यानी कि जहाँ स्टूडेंट क्लास नल है उसका स्टूडेंट क्लास की वैल्यू 6 कर दीजिए, यानी कि इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 6। तो ये मैंने अपडेट कर दिया है। अब मैं रिकॉर्ड देख लेता हूँ टेबल का, देखिए चेंज हुआ कि नहीं, ये हो गया है। अब मैं यहाँ से एवरेज फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, देखिए स्टूडेंट क्लास फ्रॉम ABC, तो लास्ट टाइम आ रहा था आपका 8 इस जगह पे अगर देखा हो, क्योंकि इस जगह पे 8 इसलिए आया था, टोटल कॉलम का सम हुआ था 40 और इसने नल को काउंट नहीं किया था एज ए रिकॉर्ड, तो 5 रिकॉर्ड मान लिए थे 1 2 3 4 5। लेकिन अब हमने नल अपडेट कर दिया है, अपडेट करके नल की वैल्यू हमने कर दिया यहाँ 6। अब क्या हो रहा है, कॉलम ये सारे ऐड होके हो गए 46 और इसको जब हम 5 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे 46 को, तो हमारा एवरेज ये फाइंड आउट होता है। तो इस तरीके से मिन वैल्यू हमने मिन फंक्शन का यूज कर लिया, मैक्स फंक्शन का यूज हम लोगों ने करा, सम का करा और इसी तरीके से एवीजी हो गया। अब हम लास्ट फंक्शन है काउंट, उसका यूज करते हैं। तो काउंट का काम होता है टोटल उस पर्टिकुलर फील्ड में कुल कितने रिकॉर्ड हैं ये फाइंड आउट करने का काम काउंट करता है। तो हमारे टोटल रिकॉर्ड कितने हैं 6, तो मैं यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लूँगा, ये देखिए। तो सेलेक्ट काउंट एस्टिक काउंट स्टूडेंट क्लास फ्रॉम ABC, टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए 6 हो गए। अब 6 रिकॉर्ड में भी अगर मान लीजिए हमें कुछ ऐसे फाइंड आउट करने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ABC, मैं अगर काउंट का यूज करता हूँ यहाँ काउंट और वेयर कंडीशन में लगा लेता हूँ, वेयर हमने लिखा मार्क्स स्टूडेंट क्लास ग्रेटर देन 7, जिनकी स्टूडेंट क्लास 7 से ज़्यादा है उनका टोटल रिकॉर्ड आप काउंट करने हैं। तो टोटल रिकॉर्ड 7 से ज़्यादा कितने हैं, देखिए 3 है, एक होगा 8, एक होगा 10, एक होगा 9। तो इस तरीके से काउंट का यूज हम लोग कर सकते